बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि मरदमशुमारी और हल्का बंदियाँ और ये सब कुछ, इसके लिए हमें 6-7 महीने चाहिए। मार्च तक मरदमशुमारी होगी और फिर 6 महीने चाहिए हल्का बंदियाँ और सब। तो वो तो इलेक्शन कराने से अब ऐसा लग रहा है कि भाग गए हैं। लेकिन इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटजी है वो सामने आई है। ये प्लान बन रहा है और इस बात का बड़ा कभी इम्कान है कि इमरान खान कराची से अपनी एहतजाजी मुहिम शुरू करेंगे इलेक्शन कराने के लिए, और इस दफ़ा वो ट्रेन मार्च करेंगे। ट्रेन से वो कराची से लेके खैबर तक उनका जाने का प्लान बन रहा है। ये उनको सजेशंस दी गई हैं और जो मशवरा देने वाले हैं उनमें शेख रशीद साहब शामिल हैं कि ट्रेन मार्च आप करें। इसके अलावा कुछ और चीज़ें कि इमरान खान पर दोबारा हमला हो सकता है और उसके लिए किसको हायर किया गया, इसके हवाले से भी इंफॉर्मेशन आई है। आज चौधरी परवेज़ इलाही ने भी खिताब किया, अपनी जमात के वो प्रेसिडेंट बन गए। उस खिताब में उन्होंने जो असम्बली तोड़ने का जो फ़ैसला है इमरान खान साहब का, उस पर इज़हार ख्याल किया, लेकिन इसके साथ ये कहा उन्होंने कि इमरान खान पाकिस्तान के इंतहाई पॉपुलर लीडर हैं और वो इमरान खान के बड़े शुक्रगुज़ार हैं कि अल्लाह के बाद उन्होंने पंजाब की वज़ारत आला दी, और आने वाला जो सियासत है, आने वाला जो इलेक्शन है, उसमें भी वो इमरान खान के साथ रहेंगे। और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि जो मोनस है, मोनस इलाही, वो इमरान खान का साथ किसी कीमत पर भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आज और जो दूसरी एक्टिविटी थी उसमें डॉलर जो है, मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया कि इस वक्त डॉलर आज 255 रुपये, ये इंटर बैंक रेट मैं आपको बता रहा हूँ, ओपन मार्केट का रेट नहीं है, ये इंटर बैंक रेट 24 रुपये आज डॉलर की कीमत जो है रुपए के मुकाबले में बढ़ी है और 255 रुपये का प्राइस बंद डॉलर की हुई है। आप तकरीबन 2.5 खरब रुपया जो है पाकिस्तान के आज जो हमारा जो कर्ज़ा है वो बढ़ गया बैठे बैठे, और अब हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी। तेल बढ़ेगा क्योंकि उसकी प्राइस डॉलर्स में जाती है, बाहर से जो चीज़ें आती हैं, अद्वियात आती हैं, सर्जरी के आलात हैं, ट्रैवल है, कुछ भी है, हर चीज़ जो है वो अब बढ़ जाएगी और बढ़ चुकी है। और जो इसका इम्पैक्ट है वो अगले 2-3 महीने में आप देखेंगे कि इस वक्त बिल्कुल पाकिस्तान की जो इकानमी है उसको निचोड़ दिया है जनाब इसहाक डार साहब ने। मिफ्ता इस्माइल ने उन पर बड़ी तनकीद की है। मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक कशमकश जो है वो चल रही है। और दूसरी जानिब आज बड़ा अहम गुफ्तगू की है सदर ममलिकत ने, आरिफ अलवी साहब ने, जिसमें उन्होंने मुस्तकबिल की जो हुकूमत है इनकी शहबाज शरीफ की, उसके हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है और उनका ये ख्याल है कि अभी एतमाद का वोट हासिल है शहबाज शरीफ को, तो अगर सदर साहब एतमाद का वोट लेने के लिए कहेंगे तो ये नंबर पूरे कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिस तरह ये हुकूमत बनी, जिन हलकों ने ये हुकूमत बनाई, वो हल्के अभी तक इस हुकूमत को कायम रखने में इंटरेस्टेड हैं। और सदर ममलिकत ने यह भी बताया कि एस्टैब्लिशमेंट से और मौजूदा हुकूमत से तकरीबन 1.5 महीने से उनका कोई राब्ता नहीं है, और मुज़ाकरात के लिए बार बार इमरान खान ने कहा, उन्होंने पैगाम भी पहुँचाया, लेकिन जो हुकूमत है वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार ही नहीं थी, मुज़ाकरात के लिए संजीदा ही नहीं थी। और फवाद चौधरी के हवाले से भी सदर ममलिकत ने बात की कि उनके साथ बहुत ज़्यादती हुई है और जो मुकदमात कायम किए गए, जिस तरीके से उनको पकड़ा गया, इंतहाई अफसोसनाक। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इस बात की मुखालफत की है कि फवाद चौधरी साहब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार के मेंबर भी हैं, उनको जिस तरह हथकड़ी लगा के और मुंह पर कपड़ा डालकर लाया गया, बहुत ही वो एक ऐसे मनाजर थे जो बड़े तकलीफ़ दे थे। और जो इन्होंने आज हुकूमत की तरफ से एक और मुनाफ़कत का सामना किया गया। मलिक अहमद ख़ान जो जनरल बाजवा के बेसिकली नॉमिनी थे पंजाब की वज़ारत आला के लिए, और शहबाज शरीफ साहब के अभी मुशीर हैं,
उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ये कहा कि नहीं लाना चाहिए था कपड़ा डालकर फवाद चौधरी के मुंह पर, और ये उन्हें बड़ी तकलीफ़ हुई। अब मैंने ये मुनाफ़िकत इसलिए कहा है कि लेके कौन आया? लेके आई इस्लामाबाद पुलिस। इस्लामाबाद पुलिस किसके अंडर है? वज़ीर दाखिला के अंडर है। वज़ीर दाखिला किसकी काबीना में है? शहबाज शरीफ साहब की काबीना में। और मलक मोहम्मद अहमद कौन है? वो एडवाइज़र हैं, बलिहाज ओहदा वज़ीर हैं शहबाज शरीफ साहब के, यानी उन्हीं की हकूमत है, उन्हीं के बंदे लेके आए उनको, फवाद चौधरी को मुंह पे कपड़ा डाल के। तो अब आज मलक अहमद कह रहे हैं कि जनाब ये नहीं होना चाहिए था। बैकलैश इतना हुआ है, पाकिस्तान ने जो कल सारा दिन मनाजर देखे, जिस तरीके से फवाद चौधरी को घुमाया गया, फिराया गया, जिस तरीके से ज़बरदस्ती उनको उनके घर से वो जहाँ से भी वो उनको उठाया गया, और हालांकि उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे ख़ुद कहते तो मैं आ जाता, थाने मुझे फ़ोन करते मैं आ जाता। फिर उसके बाद जिस तरीके से इस्लामाबाद लेके आए, लाहौर हाई कोर्ट के सामने नहीं पेश किया, फिर वो मुख्तलिफ़ अदालतों में हथकड़ियाँ उनकी फैमिली के मतलब उनके लगा के उनको लेके आए, कपड़ा डाल के लेके आए। तो वो जो मनाजर थे उसने इतना ज़्यादा एम्बेरस किया इस हुकूमत को कि आज एक तो मलिक अहमद ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर जो जावेद लतीफ़ हैं उन्होंने कहा कि गैर कानूनी नहीं होना चाहिए कुछ, और अगर कोई होएगा तो हम उसकी मुखालफत करेंगे। सारा दिन ये, सारी रात ये तस्वीरें लगाते रहे राना सनाउल्लाह की जब वो जेल में थे, और फिर इनके ट्विटर जो हैं, इनके जो हमायती सहाफ़ी हैं, वो ट्वीट पे ये लगे रहे कि जी देखें, पीपल्स पार्टी वाले भी लगे रहे कि देखें जी इरफान सदीकी को कैसे गिरफ़्तार किया गया, फरियाल तालपुर को कैसे गिरफ़्तार किया गया, राना सनाउल्लाह को कैसे गिरफ़्तार किया गया, और उनकी तस्वीर लगी हुई। और साथ में ये उन्होंने कहा कि जी ये जस्टिफाई करने की कोशिश की फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी को। लेकिन बहुत सारे लोगों ने भी सवाल उठाया, मैं भी ये सवाल उठाता हूँ कि इन सब को तो इमरान खान की हुकूमत ने गिरफ़्तार ही नहीं किया था। इरफान सदीकी साहब को किसने पकड़ा? आपको पता है किसने पकड़ा। फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह, उनके ऊपर जो पर्चा बनाया गया, आपको पता है किसने बनाया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वज़ीर साहब ने की थी, बावर्दी लोग उनके साथ बैठे हुए थे। फिर उसके बाद जो इन्होंने फरियाल तालपुर के हवाले से जो मुकदमात थे वो किसने बनाए हुए थे? ये कोई इमरान खान है वो नहीं बनाए थे मुकदमात, वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने बनाए हुए थे मुकदमात। और पकड़ने वाले आपको पता है कि कौन नैब को कंट्रोल कर रहा था, सबके सामने है। इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाना ये कि जी उसने गिरफ्तारियां करवाई हैं, जो जानने वाले हैं वो ये समझते हैं कि ये बात गलत है। लेकिन ये सारी रात ये तस्वीरें लगाते रहे, ट्विटर पर करते रहे, लोगों ने इतना बुरा भला कहा कि आज इनके पास इसके अलावा कुछ चारा नहीं था कि ये इस किस्म के मुनाफिकाना बयानात देते और लोगों की आंखों में फिर धूल झोंकते। और गवर्नर पंजाब ये कहते हैं जी मैंने क्योंकि असम्बली तोड़ी नहीं इसलिए मैंने तारीख नहीं दी। अब ये इंतखाबात बिल्कुल इस वक्त जो मैं आपको ये बता रहा हूँ करवाने के लिए तैयार नहीं है, मुख्तलिफ हीले बहाने ढूंढ रहे हैं। और इमरान खान की स्ट्रेटजी मैंने आपको बताया है कि वो ट्रेन मार्च करेंगे, लेकिन शेख रशीद साहब ने ख़बरदार किया है कि कुछ लोगों को हायर किया गया है, हमला दोबारा हो सकता है और उनका मकसद ये है कि एलिमिनेट किया जाए। और लोगों से ये कहा जा रहा है कि इमरान खान के नाम पर कांटा लगा दिया गया है। लेकिन कौम बिल्कुल इमरान खान के साथ है और बड़ी यकसुई के साथ उनके साथ है। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।